नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पितृपक्ष विशेष पर। पितृपक्ष क्या है, कैसे मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है और हमें किन किन तिथियों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब सूर्य नारायण कन्या राशि में विचरण करते हैं तब पितृलोक पृथ्वी लोक के सबसे अधिक नजदीक आ जाता है। श्राद्ध का अर्थ पूर्वजों के प्रति श्रद्धा भाव से है। जो मनुष्य उनके प्रति अपनी तिथि पर अपनी सामर्थ्य के अनुसार फल फूल अन्न मिष्ठान आदि से ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, उन पर प्रसन्न होकर पितृदेव उन्हें आशीर्वाद देकर जाते हैं। पितरों के लिए किए जाने वाले श्राद्ध दो तिथियों पर किए जाते हैं। प्रथम मृत्यु या क्षय तिथि और द्वितीय पितृपक्ष में जिस मास और तिथि को पितर की मृत्यु हुई है अथवा जिस तिथि को उनका दाह संस्कार हुआ है। वर्ष में उस तिथि को एकोदिष्ट श्राद्ध केवल एक पितर की संतुष्टि के लिए श्राद्ध किया जाता है। इसमें एक पिंड का दान और एक ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है। पितृपक्ष में जिस तिथि को पितर की मृत्यु तिथि आती है उस दिन पार्वण श्राद्ध किया जाता है। पार्वण श्राद्ध में 9 ब्राह्मणों को भोजन कराने का विधान है, किंतु शास्त्र किसी एक सात्विक एवं संध्या वंदन करने वाले ब्राह्मण को भोजन कराने का भी आज्ञा देता है। इस सृष्टि में हर चीज का अपना एक विशेष महत्व है। हर चीज का अथवा प्राणी का जोड़ा है, जैसे रात और दिन, अंधेरा और उजाला, सफेद और काला, अमीर और गरीब अथवा नर और नारी इत्यादि बहुत सारे ऐसे जोड़े गिनवाए जा सकते हैं। सभी चीजें अपने जोड़ों में सार्थक हैं अथवा एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। इसी तरह दृश्य और अदृश्य जगत का भी एक जोड़ा है। दृश्य जगत वो है जो हमें दिखता है और अदृश्य जगत वो है जो हमें नहीं दिखता है। ये भी एक दूसरे पर निर्भर है और एक दूसरे के पूरक हैं। पितृलोक भी अदृश्य जगत का एक हिस्सा है और अपनी सक्रियता के लिए दृश्य जगत के श्राद्ध पर निर्भर है। धर्म ग्रंथों के अनुसार श्राद्ध के 16 दिनों में लोग अपने पितरों को जल देते हैं तथा उनकी मृत्यु तिथि पर श्राद्ध करते हैं। ऐसी मान्यता है कि पितरों का ऋण श्राद्ध द्वारा चुकाया जाता है। वर्ष के किसी भी मास अथवा तिथि में स्वर्गवासी हुई पितरों के लिए पितृपक्ष की उसी तिथि को श्राद्ध किया जाता है। पूर्णिमा पर देहांत होने से भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा को श्राद्ध करने का विधान है। इसी दिन से महालय श्राद्ध का प्रारंभ भी माना जाता है। श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धा से जो कुछ भी दिया जाए। पितृपक्ष में श्राद्ध करने से पितृगण वर्ष भर प्रसन्न रहते हैं। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि पितरों का पिंडदान करने वाला गृहस्थ दीर्घायु, पुत्र पौत्रादि, यश, स्वर्ग, पुष्टि, बल, लक्ष्मी, पशु, सुख साधन तथा धन धान्य आदि की प्राप्ति करता है। श्राद्ध में पितरों को आशा रहती है कि हमारे पुत्र पौत्रादि हमें पिंडदान तथा तिलांजलि प्रदान कर संतुष्ट करेंगे। इसी आशा के साथ वो पितृलोक से पृथ्वी लोक पर आते हैं। यही कारण है कि हिंदू धर्म शास्त्रों में प्रत्येक हिंदू गृहस्थ को पितृपक्ष में श्राद्ध अवश्य रूप से करने के लिए कहा गया है। श्राद्ध से जुड़ी कई बातें हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं, मगर ये बातें श्राद्ध करने से पूर्व जान लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार विधि पूर्वक श्राद्ध न करने से पितृ श्राप भी दे देते हैं। पितरों की संतुष्टि के उद्देश्य से श्रद्धा पूर्वक किए जाने वाले तर्पण, ब्राह्मण भोजन, दान आदि कर्मों को श्राद्ध कहा जाता है। इसे पितृयज्ञ भी कहते हैं। श्राद्ध के द्वारा व्यक्ति पितृ ऋण से मुक्त होता है और पितरों को संतुष्ट करके स्वयं की मुक्ति के मार्ग पर बढ़ता है। श्राद्ध या पिंडदान दोनों एक ही शब्द के दो पहलू हैं। पिंडदान शब्द का अर्थ है अन्न को पिंडाकार में बनाकर पितर को श्रद्धा पूर्वक अर्पण करना, इसी को पिंडदान कहते हैं। दक्षिण भारतीय पिंडदान को श्राद्ध कहते हैं। आइए जानते हैं कि श्राद्ध के कितने प्रकार हैं। शास्त्रों में श्राद्ध के निम्नलिखित प्रकार बताए गए हैं। हम पहला मानते हैं नित्य श्राद्ध। वे श्राद्ध जो नित्य प्रतिदिन किए जाते हैं, इन्हें नित्य श्राद्ध कहते हैं। इसमें विश्वदेव नहीं होते। दूसरा है नैमित्तिक या एकोदिष्ट श्राद्ध। यह वह श्राद्ध है जो केवल एक व्यक्ति के उद्देश्य से किया जाता है। यह भी विश्वदेव रहित होता है। इसमें आवाहन तथा अग्रह करण की प्रक्रिया नहीं होती। यह एक पिंड, एक अर्ध और एक पवित्रिक होता है। तीसरा है काम्य श्राद्ध। वह श्राद्ध जो किसी कामना की पूर्ति के उद्देश्य से किया जाए, काम्य श्राद्ध कहलाता है। चौथा है द्रधि अथवा नांदी श्राद्ध। मांगलिक कार्यों जैसे पुत्र जन्म, विवाह आदि कार्य में जो श्राद्ध किए जाते हैं उसे वृद्धि श्राद्ध
या नांदी श्राद्ध कहते हैं। 5वां है पावण श्राद्ध। पावण श्राद्ध वे हैं जो भाद्रपद कृष्ण पक्ष के पितृपक्ष प्रत्येक मास की अमावस्या आदि पर किए जाते हैं। ये विश्वदेव सहित श्राद्ध हैं। 6वां है सपिंडन श्राद्ध। यह वह श्राद्ध है जिसमें प्रेत पिंड का पितृपिंड में सम्मेलन किया जाता है, इसे समिंडन श्राद्ध कहा जाता है। 7वां है गोष्ठी श्राद्ध। सामूहिक रूप से जो श्राद्ध किया जाता है उसे गोष्ठी श्राद्ध कहते हैं। 8वां है शुद्धयर्थ श्राद्ध। शुद्धयर्थ श्राद्ध वे हैं जो शुद्ध के उद्देश्य से किए जाते हैं। 9वां है कर्मांग श्राद्ध। कर्मांग श्राद्ध वे हैं जो षोडश संस्कारों में किए जाते हैं। 10वां है दैविक श्राद्ध। देवताओं की संतुष्टि के उद्देश्य से जो श्राद्ध किए जाते हैं उन्हें दैविक श्राद्ध कहते हैं। यात्रार्थ श्राद्ध। यात्रा के उद्देश्य जो श्राद्ध किए जाते हैं उन्हें यात्रार्थ श्राद्ध कहते हैं। पुष्टयर्थ श्राद्ध। शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक पुष्टता के लिए जो श्राद्ध किए जाते हैं उन्हें पुष्टयर्थ श्राद्ध कहते हैं। श्रौत स्मार्त श्राद्ध। पिंड पितृयाग को श्रौत श्राद्ध कहते हैं, जबकि एकोदिष्ट, पावण, यात्रार्थ, कर्मांग आदि श्राद्ध स्मार्त श्राद्ध कहलाते हैं। कब किया जाता है श्राद्ध, यह हमें समझने की आवश्यकता है। श्राद्ध की महत्ता को स्पष्ट करने से पूर्व यह जानना भी आवश्यक है कि श्राद्ध कब किया जाता है। इस संबंध में शास्त्रों में श्राद्ध किए जाने की निम्नलिखित अवसर बताए गए हैं, जैसे भाद्रपद कृष्ण पक्ष के पितृपक्ष के 16 दिन, वर्ष की 12 अमावस्याएं तथा अधिक मास की अमावस्या, वर्ष की 12 संक्रांतियां, वर्ष में 4 युगादि तिथियां, वर्ष में 14 मनवांदी तिथियां, वर्ष में 12 वैधृत योग, वर्ष में 12 व्यतिपात योग, 5 अष्टका, 5 अनवष्टका, 5 पूर्वेधु, 3 नक्षत्रों में रोहिणी, आर्द्रा, मघा, 1 कारण, विष्टि, 2 तिथियां अष्टमी और सप्तमी, ग्रहण, सूर्य एवं चंद्र ग्रहण, मृत्यु या क्षय तिथि। इन तिथियों में हमें श्राद्ध करना चाहिए। अब अगला सवाल यह है कि किसके निमित्त कौन कर सकता है श्राद्ध। तो आइए जानते हैं कि हमारे वेद, हमारे पुराण, हमारे धर्म ग्रंथ क्या बोलते हैं इस विषय पर। हिंदू धर्म के मरणोपरांत संस्कारों को पूरा करने के लिए पुत्र का प्रमुख स्थान माना गया है। शास्त्रों में लिखा है कि नरक से मुक्ति पुत्र द्वारा ही प्राप्त होती है, इसलिए पुत्र को ही श्राद्ध पिंडदान का अधिकारी माना गया है और नरक से रक्षा करने वाले पुत्र की कामना हर मनुष्य करता है। इसलिए यहाँ जानते हैं कि शास्त्रों के अनुसार पुत्र न होने पर कौन है वह उत्तराधिकारी जो श्राद्ध का अधिकारी हो सकता है। पिता का श्राद्ध पुत्र को ही करना चाहिए, ऐसा हमारे धर्म ग्रंथ बताते हैं। पुत्र के न होने पर पत्नी श्राद्ध कर सकती है। पत्नी न होने पर सगा भाई और उसके भी अभाव में सपिंडों को श्राद्ध करना चाहिए। एक से अधिक पुत्र होने पर सबसे बड़ा पुत्र ही श्राद्ध करने का अधिकारी है। पुत्री का पति एवं पुत्री का पुत्र भी श्राद्ध के अधिकारी हैं। पुत्र के न होने पर पौत्र या प्रपौत्र भी श्राद्ध कर सकते हैं। पुत्र, पौत्र या प्रपौत्र के न होने पर विधवा स्त्री श्राद्ध कर सकती है। पत्नी श्राद्ध तभी कर सकती है जब कोई पुत्र न हो। पुत्र, पौत्र या पुत्री का पुत्र न होने पर भतीजा भी श्राद्ध कर सकता है। गोद में लिया पुत्र भी श्राद्ध का अधिकारी है। कोई न होने पर राजा को उसके धन से श्राद्ध करने का विधान है। हमें समझना है कि क्यों आवश्यक है श्राद्ध, श्राद्ध कर्म क्यों आवश्यक है। इस संबंध में निम्नलिखित तर्क दिए जा सकते हैं। श्राद्ध पितृ ऋण से मुक्ति का माध्यम है, ऐसी मान्यता है। साथ ही श्राद्ध पितरों को संतुष्टि के लिए भी आवश्यक है। महर्षि सुमंतु के अनुसार श्राद्ध करने से श्राद्धकर्ता का कल्याण होता है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार श्राद्ध से संतुष्ट होकर पितर श्राद्धकर्ता को दीर्घायु, संतति, धन, विद्या, सभी प्रकार के सुख और मरणोपरांत स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करते हैं। अत्रि संहिता के अनुसार श्राद्धकर्ता परम गति को प्राप्त होता है। यदि श्राद्ध नहीं किया जाता तो पितरों को बड़ा ही दुख होता है। ब्रह्म पुराण में उल्लेख है कि यदि श्राद्ध नहीं किया जाता है तो पितर श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को शाप देते हैं और उसका रक्त चूसते हैं। शाप के कारण वह वंशहीन हो जाता है, अर्थात वह पुत्र रहित हो जाता है। उसे जीवन भर कष्ट झेलना पड़ता है, घर में बीमारी बनी रहती है। अतः श्राद्ध कर्म शास्त्रोक्त विधि से करना चाहिए एवं पितृ कार्य कार्तिक या चैत्र मास में ही किया जा सकता है। श्राद्ध में कुश और तिल का अपना एक विशिष्ट महत्व है। दर्भ या कुश को जल और वनस्पतियों का सार माना गया है। यह भी मान्यता है कि कुश और तिल दोनों विष्णु के शरीर से निकले हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश कुश में क्रमशः जड़, मध्य और अग्रभाग में रहते हैं। कुश का अग्रभाग देवताओं का, मध्य भाग मनुष्यों का और जड़ पितरों का माना जाता है।
तिल पितरों को प्रिय है और दुष्टात्माओं को दूर भगाने वाला माना जाता है। मान्यता है कि बिना तिल बिखेरे श्राद्ध किया जाए तो दुष्ट आत्माएं हवि को ग्रहण कर लेती हैं। पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण आदि का समय दिन के मध्याह्न काल में माना जाता है। इस वर्ष अश्विन कृष्ण तृतीया एवं चतुर्थी दोनों तिथि 10 सितंबर के दिन उपरहान्य व्यापनी है। अतः तृतीया एवं चतुर्थी का श्राद्ध अर्थात 10 सितंबर को ही किया जाएगा, क्योंकि इस स्थिति में श्राद्ध उसी दिन किया जाता है जिस दिन उपरहान्य को अधिक व्याप्त करें। इस वर्ष चतुर्थी तिथि 11 सितंबर के मध्याह्न काल से पहले ही समाप्त हो रही है तथा उपरहान्य काल के अधिक भाग को 10 सितंबर के दिन ही व्याप्त कर रही थी। इसलिए तृतीया एवं चतुर्थी का श्राद्ध 10 सितंबर को किया जाएगा।